राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम 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 नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पद पद बारंबार दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सनाथ सरवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना जैसे सतगुरु तुम्हें करी मुझसे कछुहन हो विष बांटे विष काट करे दिया अमीर समो अंतर तो बहु जन्म को सतगुरु भाग्यो आए दरियापति सुमरूटनो अब कर प्रीति गणा शरणों सतगुरु दयाल को मुझे हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगराम नमो नमो सुगराम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल से नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि मध्य सब संत राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार मेरे सब संतां को प्रणाम रे हर कर्मा प्रणाम सहित सिर निभाऊं पढ़ूं पाई मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान सर्वणा तोरा रसना गुणु तोरा वाणी में कहूँ तोरा संतारा बखान नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम की प्रतीत सुख सारण साचियार नाम की प्रतीत सुख सारण साचियार बोल राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरिया जी महाराज श्री किशन दास जी महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज श्री हरिराम दास जी महाराज स्वामी रामदास जी महाराज
श्री स्वामी जी रामचरण जी महाराज की, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री हिंदूराम जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बाले सती माता, श्री भक्ति राम जी महाराज, श्री जुक्ति राम जी महाराज, श्री मूर्त राम जी महाराज, श्री मोहन राम जी महाराज, श्री जगदीश राम जी महाराज, सर्व सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म की, श्री माणी जी महाराज, गुरुराज राम गढ़गढ़वासी सरल व्यासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप हम सब भाई बहनों सभी राम जी महाराज की असीम कृपा से सभी धर्मानुरागी संत सनेही प्रिय सत्संगी गुरु की राम सने भाइयों माता सदगुरु की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से रामनगर छापला में इस धर्म क्षेत्र में श्री हिंदू राम जी महाराज के रामपुरा ग्राम में आप हम सब बैठकर लगातार 2 मासीय चतुर्मासीय सत्संग समारोह का कार्यक्रम हो रहा है। आप हम सब बड़े भागी हैं, बड़ो अपने मौकों मिली है। मंच से विराजमान श्री आसाराम जी महाराज, बड़ी रियासत श्री मुनि जी महाराज की बगीची आश्रम से पधारे। आप हमारे बीच में 2 मास पहले अपने को बहुत सुंदर महाराज जी का सानिध्य मिला है, अपने को बहुत सुंदर संतों की सेवा का अवसर मिला है, बड़े ही अपने को अच्छे संत मिले हैं। 2 मास के लिए आपको राम राम कराएंगे और खूब आपको ज्ञान की चर्चा सुनाएंगे, खूब आपको संतों की अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। अपने बीच में 2 मास तक यहाँ विराजेंगे महाराज जी। संतों की सेवा और मौको मिले है, लाभ लेना हो, अवसर वो लाभ लेना है, सेवा चूकना नहीं, ऐसा संत हमारे बार बार नहीं मिलेगा। राम जी महाराज की कृपा करे, जब हमारे सत्संग मिले जब ही अपन को संतों का दर्शन होता है। राम कृपा मिले सुलभन सोई, इन सत्संग विवेक न। राम जी की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलती, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। अपना कौन है, पराया कौन? कोई राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलती। भगवान संतों के वश में है, भगवान भक्तों के वश में है।
सभी भाई बहन अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। पहले मैं बोलूं फिर दोबारा आप सब साथ बोलोगे। सबरी जात की ओछी होती झूठा मेरे लिए आई। ये सबरी जात की ओछी होती झूठा मेरे लिए आई। झूठा मेरे लिए आई। मेरे रामा ओ प्रीति कारण उनका फल खाया। प्रीति कारण उनका फल खाया। तीनों लोग बढ़ाई हरि को भक्तों रे बस पाई हरि को भक्तों रे बस पाई। राम जी भक्तों रे बस पाई। राम जी ओ जाति वरण कुल रीझ नाई। जाति वरण कुल रीझ नाई। नहीं रीझे चतुराई भक्तों रे बस पाई। राम जी भक्तों रे बस पाई। कर्मा कदया चार कियो रे हरि से हेत लगाई। कर्मा कदया चार कियो रे हरि सु हेत लगाई। रामा हरि सु हेत लगाई। ओ छपन भोजन पीछे आरोग्य। छपन भोजन पीछे आरोग्य। बेली खिचड़ी खाई भक्तों रे बस पाई। राम जी भक्तों रे बस पाई। हरि ओ जाति वरण कुल रीझ नाई। जाति वरण कुल रीझ नाई। नहीं रीझे चतुराई भक्तों रे बस पाई। माझी बाधन्ना दीपा हरि हाट की काई। बोलो ने माझी
कबीर साई सर्व संत भाई राम जी संतों के भक्तों के वश में, भगवान भाव के भूखे, भगवान वस्तु के भूखे नहीं है। भगवान के मंदिर में हम क्या भेंट देते हैं, क्या हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान उनकी क्रिया पर ध्यान नहीं देते, उनकी वस्तु पर कीमत नहीं देते, भाव पर ध्यान है भगवान। न को नहीं वस्तु में, न को भाव में हो, भाव विगुणा कृष्ण दास बैठा मुझे। वस्तु में नफा नहीं है, भाव में नफा है। हम गुरु महाराज को शब्दों को क्या भाव से हम जीवाते हैं, उस भाव की महिमा क्या देते हैं, उस वस्तु की महिमा नहीं है। संत गुरु लोग वस्तु नहीं देखते, भाव देखते। मैं तो भूखा भाव का, भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजे तो बेड़ा पार है। भाव का भूखा है संत गुरुदेव, भाव गुरु का सुखा जैसा भी संतों को मिलता है, संत प्रसाद पाते हैं। गुरु का सुखा खाए रोना प्रीति से भोग लगा, दुष्टि को जो दुर्मत डोले विद्या जन्म भाग जाने सत भाव न आवे, द्वार कथा सत्संगत करके बड़े भाग है जिनका मोटा भाग है, उनके द्वार सत आते हैं, उनके यहाँ सत्संग होती है, संतों का पदार्पण होता है, सब उनके घर का भोजन प्रसाद देते हैं, उनके भोजन पवित्र हो जाता है, उनका धन पवित्र हो जाता है, उनका मन पवित्र होता है। भाव से श्रद्धा से कोई सेवा करे तो उनका वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मंगल हो जाता है, आनंद ही आनंद होता है। हरि तो भक्तों रे बस भाई, जाति वर्ण कुल रीजे नहीं रीजे चतुर। जाति नहीं देखते भगवान, किस जाति में जन्म लिया है वो जाति क्यों। जात पात पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। श्री सद्गुरु जी महाराज। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का। भगवान जाति पाति नहीं देखते, जाति से बड़ी नीची जाति का है, भगवान के द्वार पहुंच जाते। देखो कितने भगत हुए हैं, वो सब नीची जाति के हुए। रामदास जी महाराज, कृष्णदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, बड़े बड़े भजनानंदी संत हुए हैं, वो सब नीची जाति में जन्म लिए। वाणी कहती है कारण है नहीं संतों, सुमर सुमर निर्गुण कुल रो कारण है नहीं संतों। ये सुमरे जारो साई रे कुल रो कारण है नहीं संतों। जारो साई रे सुमर सुमर निर्भय बयान। हे देवा दर्शिया दिल माई, सुमर सुमर सब निर्भय बयान। हे देव दर्शिया दिल माई, कुल रो कारण नहीं संतों।
श्री रामदास जी महाराज गुण रो कारण है नी संतो सुमरे जारो साई सिमर सिमर निर्भय भया देव दर्शिया दिन गुण का कारण नहीं जाति का कारण है। गुरु वाणी कहती है राम सहित विदम भला गलत कोड होई अंग। बच्चा लोग शांत रहो। राम सहित विदम भला गलत कोड होई अंग। ऊंचे कुल को छोड़ के रहिए उनके संग। ऊंचे कुल को छाड़ के रहिए उनके संग। रहिए उनके संग। बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना। बोलो राम सहित विदम भला। जाति से बड़ी विदम है, जाति से नीची जाति में जन्म हुआ, जिनके मुख से हरि हरि निकल रहा है, जीव्या से राम राम निकल रहा है, शरीर में रक्त बह रहा है, शरीर में चाहे कोढ़ की बीमारी हो और मुख से हरि हरि निकले। महापुरुषों ने गुरु लोगों ने आज्ञा दी है, उनके पास बैठो, आपको शांति मिलेगी, आपको पुण्य मिलेगा, आपको भजन मिलेगा। जाति से चाहे ऊंचा है, चाहे वो क्षत्रिय वंश में जन्म ले ले, चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले, पर भजन नहीं करे वो संतों की दृष्टि में नीचा ही होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले फिर भी भजन नहीं करे, साधना नहीं करे, कर्मकांड का पाठ पूजा नहीं करे, अपना नियम पालन नहीं करे, तो जाति ब्राह्मण होके क्या काम का वो नीचा माना जाएगा। व्यक्ति कर्मों से ऊंचा होता, जाति से ऊंचा नहीं होता। बोलो संसारी लोग जाति से ऊंचा मानते, हमारे संत लोग जाति से ऊंचा नहीं मानते। हमारे संत मत में शास्त्रों में कर्म से ऊंचा बताया। जिनका कर्म ऊंचा है, जिनका कर्म अच्छा है, भजन करता है, शुभ करनी करता है, वो पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। स्वामी रामसुंदर सिंह महाराज के पास में कोई भक्तों ने चिट्ठी भेजी। बोलो चिट्ठी में लिखा, बाबू जी आज भगवान की महिमा, संतों की महिमा सुनाओ। बोलो रहा, बीच में बोलो नहीं, सत्संग में विक्षेपता पड़े, बीच में बोलो नहीं, बोलो रहा। सब अटेंड देखो, सब चुपचाप होकर अटेंड देखो, सब बोलो रहा। तो बच्चा लोग बीच में करे, बच्चा सावधान करो, बोलो रहा। माता बहन रुकाएंगे, माता बहन बच्चा थोड़ा सुझाव बच्चा लोग डिस्टर्ब करे, बोले चुप रहा। छोटा बच्चा ने सत्संग में नहीं लाओ, सत्संग में बिगड़ पड़े, डिस्टर्ब बोलो रहा। सब अटेंड देखो। स्वामी जी महाराज जी को किसी ने चिट्ठी लिखी, संतों की महिमा सुनो। बोले संतों की महिमा कहीं नहीं जावे, जो गागर में सागर नहीं पावे। संतों की महिमा कहीं नहीं जावे, जो गागर में सागर नहीं पावे। बोलो राम जी। स्वामी जी कहते हैं संतों की महिमा कहीं नहीं जावे, जो गागर में सागर। सत्संग अपने जीवन के कल्याण के लिए हम सुनते, उदाहरण के लिए सुनते। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है, सत्संग कोई तमाशा नहीं है कि बाजार में गांव में खेल मिल गो, मदारी आएगा खेल मारने तो तमाशा देकर हल्ला बनाओ, तमाशा नहीं। मदारी वालों खेल नहीं है, सत्संग अपना जीवन को भलो करने वास्ते, जीव को कल्याण करने वास्ते सत्संग है। इसलिए सत्संग में बैठो तो ऐसे बैठो, मगन होकर बैठो, शांत होकर बैठो, चुप। छोटा छोटा बच्चा बच्चा संस्कार डालो। कई गाँव में अपना चतुर्मास होता है, नौका गाँव में चतुर्मास होता है तो सब बच्चा लोग शांति विराजता। केजरला गाँव में चामास हो रही हो, बच्चा लोग इतना शांति विराजता, कोई बच्चा बीच में बोलता नहीं, सब ध्यान में सुनता। तो माता मेरा विशेष ध्यान रखती, कोई बच्चा बोलते हो, कोई बच्चा इशारा करता, चुप, बच्चा एकदम शांत। ऐसा संस्कार डालो, बच्चा में बैठे का संस्कार डालो। बच्चा लोग कसूर नहीं है, माता पिता लोग कसूर है। बच्चों बिगड़े तो माँ बाप बिगड़े, बच्चा बिगड़ता है तो माता पिता के कारण बिगड़ता है, बच्चों के कारण नहीं बिगड़ता।
माता पिता अच्छा संस्कार नहीं दे, माता पिता ज्यादा बिगाड़ दे, लाड भी करो, प्यार भी करो, ऊपर लेकिन आंख दिखा बच्चा को हमेशा भय दिखाओ। भय बिना होए न प्रीति, भय के बिना प्रीति नहीं होती, भय के बिना बच्चा जो है सुधरेगा नहीं। बोलो थोड़ा भय दिखाओ, आंख का भय दिखाओ, डर दिखाओ। हमारे गुरु लोग, संत लोग, शिष्य कोई भूल करते, गलती करते हमको फट डांट देते, इशारा कर देते, हम इशारा में समझ जाते थे। हमारे गुरु महाराज के समय गया, छोटे थे, बाल अवस्था है, करीबन 12-13 साल की अवस्था थी हमारी, जब हम गुरु महाराज का शरण लिया काशी में। उस समय कोई हमारे साथ आपस में बात करते थे, गुरु महाराज फट आंख से इशारा कर देते, फट डांट देते, एकदम सावधान बोलो। शिष्य सुधरे तो गुरु महाराज की से सुधरे, और शिष्य बिगड़ जाए तो समझो मेरा गुरु कैसा, शिष्य में कोई लायकता ही नहीं, योग्यता ही नहीं, शिष्य ने कुछ सीखा ही नहीं संस्कार। तो गुरु लोग को सोचकर तुम्हारा गुरु कौन है, वो तुम्हारे गुरु ने ऐसे ही सिखाए। तो लोग बोल बोलते, हमारे संत लोग ताना देते कि तुम्हारे गुरु महाराज ने यही सिखाया, तुम्हारे गुरु महाराज ने कुछ अच्छा तुमको संस्कार दे दिया। ऐसे ही बच्चों को माता पिता का संस्कार नहीं दे रहे थे, बच्चा अगर माता पिता सही शिक्षा नहीं दे रहे, सही ज्ञान नहीं दे रहे, सही व्यवहारिक समझा रहे नहीं ज्ञान, तो बड़ा बच्चा बड़ा रह जाए, गलती करे तो तारा माँ बाप ने सिखाया लाडो रहे जो गलती करे, बड़द रहे जो पशु रहे, तारा माँ बाप की तरह ही करे पूरी। ऐसे बेटी जब आगे जाए ससुराल, कोई रोटी टुकड़ा नहीं बनाने हो, कोई काम करने से कहीं कर, तारी माँ तरह ही गए लड़की से तो मार दे, और बेटी माँ कर सीख क्यों नहीं देवे, तनके सारी माँ अच्छी है जगह। देखो बेटी ने रोटी साग बनाना हिकाई दिया, सब करो दत्तो करना हिकाई दिया, माँ बाप का नाम रोशन करे, बच्चा भी माँ बाप का नाम रोशन करेगा, बच्चों अच्छो है, लारे बाप भी अच्छा है, माता जी अच्छा है, शिष्य अच्छे रहे, जन के ऐसा गुरु ही ना गुरु अच्छा है, गुरु अच्छा सामर्थ्य है तो शिष्य अच्छा है। ऐसे ही गुरुवाणी कहती, कुल के लक्षण बेटी, कुल के लक्षण माता चाले, माता लक्षण बेटी, कहे कबीर सुनो वे संता, गुरुगुम से गुरुगुम बेटी। कुल के लक्षण माता चाले, कुल में जड़ो है वो माँ सीखे, और माँ ने देख क्या बेटी सीखे। कुल के लक्षण माता चाले, माता लक्षण बेटी, कहे कबीर सुनो वे संता, गुरु से गुरुगुम बेटी। संतो गुणरा भेद निराला, कोई जाने जानना हारा। गुण रो भेद निरालो है, गुण तो वही जाने तो गुण है, जिनमें जो जानता गुणवान है वही गुण रो भेद जाने, अवगुण जिनमें बढ़िया जिनमें बुराई बुरी को भाई गुण रो स्वाद जाने, गुण क्या है। इसलिए अच्छा बनो भाई योगी। स्वामी जी कहते भाई संतों की महिमा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आज तुमको एक संतों की महिमा सुनाता हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने, विचो जी महाराज एक जाति में, हरिजन जाति में जन्म लियो, नीची जाति में भंगी भी, मैत्र घर में हरिजन जाति में विचो जी महाराज नाम एक संत हुआ, बड़ा भगत लिया राम जी का, उनका प्रसंग सुनाया। विचो जी महाराज बड़े ही नीची जाति में थे, बड़े हुए, पालन पोषण हुआ, गांव में मांगल लावता, जैसे परंपरा थी, घर की रीति रिवाज थी, घर में मांगल लावता, रोटी टुकड़ गल में गलिया साफ करता, झाड़ू लगावता, बड़ी मुश्किल से पेट भराई होती, लोग आदर नहीं करते, दूर रोटी देखता हुए, लोग ने छाया भी नहीं पड़न देता। किसी काम के थे नहीं हम, कोई नहीं छूता हमारी इच्छा, किसी काम के थे नहीं हम, कोई नहीं छूता हमारी इच्छा। सदगुरु मिलिया, सदगुरु की कृपा भई, बीजा पूजन लागे पाँव। सदगुरु की कृपा भई, बीजा पूजन लागे पाँव। बोलो विचो जी महाराज। विचो जी महाराज कहते किसी काम के थे नहीं हम, कोई न छूता हमारी इच्छा। सदगुरु की कृपा भई तो बीजा पूजन लागे पाँव। बोलो आज गुरु महाराज की कृपा हुई, संतों की दया दृष्टि हुई, तो आज बड़े लोग भी आदर सम्मान करते हैं, बड़े लोग भी प्रणाम करते हैं, लोग भेंट पूजा भी देते हैं, लोग हमारा आदर सम्मान करते हैं।
बीचो जी महाराज और कहते हैं, बीचो बगड़े बुआर तो तोरो पर तो पेट, सतगुरु की कृपा भई तो लोग चढ़ावे भेंट। बीचो बगड़े बुआर तो तोरो पर तो पेट, सदगुरु री कृपा भई तो राज लोग चढ़ावे भेंट। बोलो राम जी महाराज। बीचो बगड़ बुआर तो दोनों भर तो पेट, सदगुरु की कृपा भई तो लोग चढ़ावे भेंट। बोलो बीचो कह रहे, बीचो जी महाराज कह रहा है, बगड़ कह रहे गलियां। बोलो गलियां साफ कर तो, झाड़ू लगाओ तो, गंदगी साफ कर दो। कोई मरियोड़ा जीव जंतु टंटेर में भी चिड़े को मार ले जाए देखना पड़ता है। हरिजन लोगों वही काम तो हरिजन काम करता। ब्राह्मण लोगों ने वेट मार तो काम सौंपियो, क्षत्रिय वंश लोगों ने वालों काम अलग हो युद्ध लड़ दो, युद्ध में देश के लिए राजा महाराजा देश लड़ाई करता, और वैसे लोग कामकाज करता। कोई खेती हो, कोई कुमार हो, कोई काम, कोई अपना अपना काम करता। हरिजन जाति नीची जाति में काम करता, गलियां साफ करता, लोग माने दान गालता, रोटी देवता, लोग वाली सेवा करता, वही धंधो हो काम। तो बीचो जी महाराज की बड़ी मुश्किल से पेट भराई होती, लेकिन आज गुरु महाराज की कृपा हुई तो लोग चढ़ावे भेंट। आज बड़ी बड़ी लोग भेंट चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, भोजन जिवाते हैं, ये कृपा। और बीचो जी के नीचारा ऊंचा किया भगवत बांडा फोड़ रे, नीचारा ऊंचा किया भगवत बांडा फोड़ रे, राम करे जन्म आगले संत करे इन्हें ठोड़ रे, राम करे संत करे इन्हें ठोड़ रे। बोलो राम जी महाराज। नीचारा ऊंचा किया भगवत बांडा फोड़, राम करे जन्म आगले संत करे इन्हें ठोड़। नीचारा ऊंचा किया, जो नीचा था, नीची जाति में हम थे लेकिन हमको ऊंचा बढ़ा दिया, नीची जाति में हमको पूजनीय कर दिया, बदली कर दिया, ऊंचा बढ़ा दिया हमको। संतों ने गुरु महाराज ने बराबर बैठने के लायक कर दिया हमको। बीचो जी महाराज संत बड़े अच्छे महान संत हुए, भजन में लगे, साधना में लगे, उनको गुरु मिले, सत्संग करते करते, भजन करते करते बड़े संत हो गए, पूजनीय हो गए, बड़े सत्संग करने लगे, कथा करने लगे, हजारों लोग उनकी सत्संग सुनने लगे। लोग जावे जावे उनको मान सम्मान देवे, भोजन जिमावे, भेंट चढ़ावे, उनको वस्त्र देवे, बड़ा आदर करे। नीचारा ऊंचा किया भगवत बांडा फोड़, राम जी ने भी नेम तोड़ दिया। अरे राम करे जन्म आगले संत करे इन्हें ठोड़। राम जी तो अगला जन्म में पूजनीय बढ़ाए, राम जी तो अगला जन्म में हमको ऊंची जाति में जन्म देंगे, कोई ब्राह्मण जाति में, कोई क्षत्रिय वंश है, लेकिन गुरु महाराज ने तो संतों ने हमको इसी जन्म में वंदनीय बढ़ दिया, इसी जन्म में पूजनीय बढ़ा दिया। ये संतों की महिमा है, इसलिए संतों की महिमा गाई है।
अंतरात्मा। विजय जी महाराज ने अपने भाग्य की सराहना करी। आज दिवस दिन राम द्वाई आए मेरे संत सफल सफल। आज हमारा दिन अच्छा है, आज हमारा जन्म सफल हुआ। दरिया सदगुरु भेटिया जागन जन्म सना, सरवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना। पर जिस दिन गुरु महाराज मिले ना, जिस दिन गुरु महाराज जब सदगुरु मिले जीवन में और सदगुरु महाराज नाम सुनावे, अपने ज्ञान देवे, अपने दीक्षा देवे, शिक्षा देवे और मस्तक पर हाथ रखे, उस दिन हमारा जन्म सफल है। दरिया सदगुरु भेटिया, भेटिया के बिहारी शब्द है, अपन के मिलिया और बिहार में के मिले जन के भेटिया बोलो। भेटिया जान दिन जन्म, जिस दिन सदगुरु मिले उस दिन ही जन्म सफल है। और श्रवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना। गुरु महाराज शब्द सुनाए और मस्तक पर हाथ रखे, उस दिन जन्म सफल हो जाए। आज बीचो जी महाराज के हमारा जन्म सफल हो गया। गुरु महाराज मिल गए, संत मिल गए, सत्संग मंगलाचार भया आनंदा, कमल खिले जो देखत चंदा। आज मंगल हुआ, आनंद हुआ। जैसे चंद्रमा उदय होते कमल खिल जाता, ऐसे गुरु महाराज मिले, हमारा कमल खिल गया। भाव भगति बुझियो जीव मेरे, तन मन धन विसरावो ते। हमारा तन मन उनके गुरु महाराज के चरणों में अर्पण है। हमारे दिल में भाव की जागृति हुई, प्रेम की जागृति हुई। परतम प्रेम अंग में आवे, सद्गुरु देव शीश दीवा। जीवन में पहला अंग है भक्ति का। प्रेम की जागृति हो जाए घट जाए तो समझ लो भक्ति का चिन्ह है, भक्ति का चिन्ह। बेनती जोड़ करूं दोई हाथा, बारंबार निभाऊं माता। बार बार गुरु महाराज से बेनती करूं और गुरु महाराज के चरणों में अपना मस्तक झुकाऊं। तो तन मन धन गुरु धारो, चाहे शीश का राग लो हरो। जन दरिया राम पुकारो, चढ़ारो छातो। मस्तक भाग उदय कर जाना, सुंदर भेटे संत सुना। हमारे मस्तक की भाग्य उदय हो गई जिस दिन हमको संत सदगुरु मिले। आज हमारा भाग जगा है, क्योंकि भाग बिना संत नहीं मिले, भाग बिना सत्संग नहीं मिलती। भाग बिना मिले नहीं दुनिया में भली वस्तु का भोग, डाका फड़े बैसाख में कागारे गड़े हुए। भाग बिना संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिले। इसलिए बीचो जी महाराज कहते हैं आज हमारा जीवन सफल हो गया। नीचा ऊंचा किया भगवत भाटा खोल, भगवान नीचा ऊंचा कर दिया संत गुरु महाराज। और राम करे जन्म आगले, राम जी तो अगला जन्म में कोई छोटी जाति में जन्म देता, लेकिन संत करे नटको। गुरु महाराज तो इसी जन्म में अपने को लायक बना दिया, पूजनीय बना दिया। इसलिए कहा हरि तो भगतो रे बस भाई, हरि तो भगतो रे बस। जाति वर्ण कुल रीजे नहीं, नहीं रीजे चतुराई। श्री सद्गुरु जी महाराज। जाति वर्ण कुल रीजे, किस वर्ण में जन्म लिया, चाहे चमार जाति में जन्म लो, चाहे हरिजन जाति में जन्म लो, चाहे मेघवंशी जाति में जन्म लो, किसी भी कुल में जन्म लो, कुल को कारण है नहीं संतो। सिमरे जारो साईं, सिमर सिमर सद निर्भय भया, देवा दर्शया दिल। कुल का कारण नहीं है, कुल का कारण नहीं। किसी कुल में संत सती और सूर इनकी जात अजात होती है। किसी कुल देश में पैदा हुए हर दिल की पोती है। बोलो ऐसा बताया बाणी में। संत सती और सूर इनकी जात अजात होती, इनकी जाति नहीं होती। संतों की जाति नहीं होती, सूरवीरों की जाति नहीं होती, सतियों की जाति नहीं होती। इनमें सूरवीरपना आता है। इनमें जब घटना घटती वीर आता, वैराग आता, ये जाति पाति शरीर से परे हो जाते, शरीर से ऊपर उठ जाते। फिर वो शरीर में नहीं रहते, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक। फिर वो जाति से, जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। संतों के पास जाओ तो जाति मत पूछो, संतों के पास जाओ तो ज्ञान पूछो, भक्ति पूछो, भजन की विधि पूछो। बाबूजी भजन कैसे करो, बाबूजी मन कैसे स्थिर हो, जाति मत पूछो। बोलो राम। क्योंकि इस हर कुल में पैदा हुए और हर देश, कुल और देश में पैदा हुए हर दिल की पोती। संत सबके दिलों में राज करते, संत को सब जाति मानते। 3600 को
किसी जाति में जावे तो संत आदरणीय पूजनीय वंदनीय है, हर जाति में संत पूजनीय वंदनीय है। संत सब जगह जाते हैं, सबको प्यारे लगते हैं, संत सबको अच्छे लगते हैं। जैसे छोटो बालक समान छोको लागे, किसी जाति में हो छोटो बालक चाहिए, किसी नीची जाति का भी छोटो बालक रोड में रास्ता में खेले प्यारो बच्चों, छोटो बच्चों जब प्यारो लगे छोटो बच्चों कूटो छोटो बच्चों समान छोको लागे, ऐसे संत समान प्यारा लागे। संत सबके हैं, संत, सरोवर, पंथ और ग्रंथ और सदगुरु, ये पांचों सबके होते। बोलो राम। संत सबके हैं, पंथ सबका है, पंथ यदि रास्ता ये सबके है, और ग्रंथ ये ग्रंथ सबके है। बोलो राम। और सरोवर जो सागर है, गुलाब सागर है, जड़ा नाडो है, काडाला नाडा, ये सबका है। बोलो राम। सब इन पे जल पी सकते हैं, ये किसी व्यक्तिगत नहीं, किसी एक का नहीं, सब जाति का। बोलो ना। सब लोग उन पर जल पी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और सदगुरु, सदगुरु सबके। बोलो ना। ये किसी व्यक्तिगत नहीं, ऐसा नहीं किसी विशेष एक व्यक्तिगत, सबके। इसलिए आज सबरी सबरी सब महिमा गावे, सबरी समान प्यारे लागे बिजड़। सबरी जात की ओछी होती, झूठा बेर ले आई, प्रीति कारण उनका फल खाया, तीनों लोग बनाए। बोलो राम। सबरी जाति से भील जाति में जन्म हुआ उनका, फिर भी सबरी आज आदरणीय है, वंदनीय, पूजनीय है। सबरी कोई पढ़ाई नहीं करी, अनपढ़ थी, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी, कोई विद्यालय में नहीं पढ़ी, अनपढ़ थी। सबरी पिछले जन्म में ब्राह्मण की कन्या थी। बोलो राम। प्रसंग पर ध्यान देना। प्रसंग आता है, सबरी पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण की कन्या थी और उनके पिता बड़े तपस्वी थे, बड़े भजनानंदी थे, बड़े वो प्रकांड विद्वान थे, बड़े पंडितों के शास्त्री थे, बड़े वो यज्ञ हवन करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, बड़ी उनके वचन सिद्ध थे। लेकिन सबरी भी बड़ी सुंदर कन्या थी, ब्राह्मण की कन्या थी, ऋषि की कन्या थी, और सबरी से कोई भूल हो गई, सबरी से कोई पाप हो गया, उन्होंने पाप कर लिया। बड़ी सुंदर थी, जवान थी, तो उनसे पाप हो गया। बोलो पाप हो गया, वो अपना धर्म भ्रष्ट हो गई, अपने पतिव्रत धर्म से वो नीचे गिर गई, उनका तेज गिर गया नीचे, वो भ्रष्ट हो गई। क्योंकि जवानी बहुत प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है। गुरुवाणी कहती है, वाणी कहती है, सावधान होई लड़ना रे, अब के अवसर आड़ पड़ियो है, सावधान होई। माया भटक जाता है जी। बड़े बड़े ऋषियों को माया ने मोह लिया, बड़े बड़े त्यागियों को मोह लिया, बड़े बड़े तपस्वियों को मोह लिया। सुखराम जी महाराज ने लिखा वाणी में, माया तेरी मोहनी मोया जग सारा, माया तेरी मोहनी मोया जग सारा, मेरी बाबजी कहीं चले माँ डिगाया, मेरी बाबजी कहीं चले माँ डिगाया। बोलो राम जी महाराज। गाया गाओ। करो तो मोए
अगला गुनाह मेरा माफ करो, सुन जो सिरजनहार। हे प्रभु, हे राम जी, हमारा अगला पिछला सब गुनाह, हमने पाप किया जीवन में, जो भी अनिति करी है, झूठ कपट किया है, हमने निंदा चुगलियां करी है, जीविया के द्वारा हमने बुराई करी, हमसे कोई जान जान में भूल हुई तो आप हमारे पापों को माफ करो, हमारे गुनाहों को क्षमा करो। बोलो कैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी है, कैसे अंदर से वो परमात्मा से गुहार करते, करुणा करते, विनती करते। आप हमारे गुणों अवगुण को मत देखो, हमारे दोषों को मत देखो, पापों को। अगर आप हमारे अवगुणों को देखोगे तो हम कभी पार नहीं होंगे संसार से, बोल सकते। हमारे में बहुत अवगुण भरे, बहुत बुरे। कितने अवगुण है? जितने कण के रेत के उतने अवगुण मुझे मार। बोलो, जितने कण के रेत के उतने अवगुण मुझे मार। कहे त्यों गुरु बख्श ले, शरण पड़ा हूं तो। कहे त्यों गुरु बख्श ले, शरण पड़ा हूं तो। बोलो श्री सदगुरु जी महाराज। स्वामी टेऊराम जी महाराज हुए, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, कितने अवगुण है जीव में, कितने पाप है, कितनी बुराई है। जितने कण के रेत के, जितने रेत के कण है धरती पर, इतने जीव में अवगुण है, इतने बुराई है। जन्मों जन्मों के पाप, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों की बुराई भरी है, कई जन्मों के पाप हम साथ लेके आए हैं, जिनको उस वाणी में, जिनको शास्त्रों में संचित कर्म कहते हैं। बोलो ना, पूर्व जन्म के मल, पूर्व जन्म को मल अपने अंदर जमेड़ो, कई जन्मों की काई जमेड़ी, मल की काई जमेड़ी, कई जन्मों का पाप अपने साथ है। वे कब होंगे? जब भजन करेंगे, राम राम करेंगे, तब वो भजन की निवृत्ति होगी। बोलो राम। जब तक भजन नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, राम राम नहीं करेंगे, तब तक वो काई दूर नहीं होगी। अंदर काई जमी हुई है, कर्मों की, पापों की काई जमी हुई है। वो काई को धोने के लिए अपने को शुद्ध होना होगा, सदगुरु के दरबार जाना होगा, अपने को महापुरुषों की धाम जाना होगा, सत्संग करना होगा, भजन करना होगा, सेवा करनी होगी। ग्रस्त जन की अधिक महिमा, सेवा पुण्य में नाविये। गुरु धर्म प्रतिपद दृढ़ कर कबीर, बहुरी न बहुजड़ा आए। सेवा से चित्त शुद्ध होता, सेवा से मन शुद्ध होता। बोलो राम। जितना हम माता पिता की सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, साधु संत गुरुजनों की सेवा करेंगे, उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा, हृदय में अच्छा भाव आएगा। तभी हम भगवान के द्वार जा सकते हैं, भगवान की धाम जा सकते हैं। लिखा गाया सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। में
मैदान में जाना, अपने को शुद्ध होना है, पवित्र होना है, अपना कल्याण करना है, मुक्ति मोक्ष को पाना है, तो अपने को शुद्ध होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, अपने आप को धोना पड़ेगा। बोलो बहुत अंदर में मेल है, उस मेल को साफ करो। बोलो जैसे वस्त्र धोते तो साबुन लगाओ ना लगाओ, ऐसे कौन सा साबुन लगाओ? प्रेम का पानी नाम का साबुन, दो मिल ताता टूटे, भरम कर्म बिना नाम बिना धर्म कर्म नहीं छूटे। प्रेम रो पानी पर नाम को साबुन, हमेशा प्रेम से भजन करो, उठता बैठता खाता पीता प्रेम। जैसे भोजन बनाओ, माता पिता आप लोग भोजन बनाओ, और भोजन फूट रोके तो अच्छो बनाओ, पर उनमें अगर भोजन में नमक नहीं डाली तो भोजन कड़ लगे। बोलो प्रेम कैसा है? नमक की तरह। बोलो भक्ति करे, भजन करे, साधना करे, और प्रेम नहीं है तो भजन सुखो है। बोलो भजन में रस नहीं आ, भजन में आनंद नहीं आ, भजन में प्रेम हो, प्रेम से ही आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे भोजन में नमक है तो भोजन अच्छा है, और भोजन में नमक नहीं डाले, फीको फीको है तो भोजन को रस नहीं आए। लोग पूरी नमक देंगे, फीको है के साथ नमक हो, तो सब ठीक है, नमक लाओ, राम रस लाओ। कई लोग राम रस लाओ, कभी भोजन जी में जाओगे कि राम रस लाओ, के बाबा जी राम रस का ही रहे, कटी कटी लोग ढाई को राम रस नहीं, तो राम से नहीं हो सत्संगी भाई मेरे से साथ था। कई नए लोग जो के बाबा जी राम रस का ही रहे, मैं कह राम रस नहीं तो आम रस लिया के भाई बाबा जी आपा लाइडो ही बोले आम रस ही बोले, अरे मैं क्यों आम रस नहीं तो मीठो दियो, बाबा जी मीठो तो लायो नहीं हीरो छिपा है ना, अरे मैं क्यों खारो दिया, कोई तो खराब नाम से कहा नमक बोलो के लोग हल्का है कि राम रस सत्ता में क्या है नमक नहीं, किने क्या संत के संतियों ने क्या नमक लाओ, लूण लाओ, संत के राम रस लाओ। तो राम रस नहीं है, लूण नहीं है भोजन में, तो भोजन फीको लगे, सब्जी फीकी लगे, स्वादिष्ट नहीं लगे। नमक डाल दो भोजन में स्वाद आ जाता है। ऐसे ही नाम सुमरण करो तो प्रेम से करो। ऐसे ही दो बियारे दरगाह में जाना हो, साहिब जी रा दर्शन करना, रहना सन्मुख हो। अगर परमात्मा के सन्मुख जाना है तो दर्शन करना है तो सन्मुख हो, परमात्मा के साथ भजन करो, भगवान को याद करो, उनसे बातें करो, भगवान का ध्यान करो। पांचों वस्त्र भेगा जोईजे धोईजे, ढीलन कीजे कान। पांच वस्त्र भेगा दो, कौन पांच वस्त्र है? अपना जो है ज्ञान इंद्रिय, पांच ज्ञान इनको शुद्ध करो, आँख कान नाक और ये त्वचा जीव्या, इनको आँख को, कान को, जीव्या को, नासिका को, त्वचा को शुद्ध करो, पवित्र करो। ये पांच ज्ञान इंद्रिय है, पांच कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर, ये पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय है, पांच विषय है, शब्द स्पर्श रूप शब्द, पांच तत्व है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इनको पवित्र करो, शुद्ध करो। पांचों वस्त्र भेगा धोईजे, ढीलन कीजे कान। पटक पिछाड़ने ऐसा धोईजे, मेल रहे नहीं पाए। बोलो ऐसा दौड़ो है, ऐसा दौड़ो है कि मेल नहीं रहे, गति बन। और कहीं क्यों धोबी धोवण धोवण, धोबी धोवण धोवण चालिया, पूर्व दिशा की बाट। अड़ा उड़द के मार पिछाड़ा, नाभि कमल के घाट। बोलो राम जी महाराज। धोबी धोवण, धोबी धोवण कौन है? बोलो बोलो धोबी किने कहवे, धोवण किने कहवे? धोबी है शब्द, बोलो राम, और धोवण है सुरता। कौन है? धोबी है शब्द और सुरता है धोवण। धोबी धोवण धोवण चालिया, पूर्व दिशा की बाट। अरे पूर्व दिशा में बाट क्या? पूर्व को मार के, कौन सा? और आगे को जो हिस्सा है पूर्व को हिस्सा है, और पीछे को हिस्सा है पश्चिम को हिस्सा। साधना जब शुरू होती तो यहाँ से शुरू होती, पहले मुखा से। रामदास जी मैंने लिखियो ने, पहलियो मुख से दी सुमरण किया, कंठा चले आया। बोलो मुख से दी सुमरण किया, कंठा चले आया। गद गद लहरा, नाभि कमल बिछ, सूता जीव जगा।
गदगद लहरा नाभि कमल बिछे सूता जीव जगा। जाग जाग रे जोगिया क्यों नगर जगावे। आठ पैर जागत रहे सुन में शेर बसावे। आठ पैर जागत रहे सुन में शेर बसावे। बोलो राम जी महाराज। रामदास जी महाराज कहते हैं मुख से थी सुमरण किया कंटा चलाया। पहले साधना यहाँ से शुरू होती है, अपने मुख से राम 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 करना यहाँ से शुरू होती है। मुख से थी सुमरण किया कंटा चलाया। फिर वो कटा कंठ में और गदगद लहरा नाभि कमल बिच सूता हंस जगाया। फिर गदगद लहरा नाभि कमल में आ कटा है। नाभि कमल में लहरा होते नाम की शब्द की लहरा होते। ये है भजन की विधि। सांसों सांस मतनो मतलब कांड मतिया निकले अगर तई मत निकले हीर। राम राम रटिया किशन दास ब्रह्म होए है जीव। जैसे लकड़ी काट के लकड़ी ने रगड़े जब कहीं निकले आग निकले। बाटा ने करे जन कहीं प्रकट हो गए आग। लकड़ी घिसो आप लकड़ी घिसो जो धुआं प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। ऐसे दही ने मता जन कहीं निकले। आप लोग दही जमाओ माता बना दही जमाओ जब दही ने मता जन कहीं निकले घी कहीं निकला। ऐसे सांसों सांस राम राम करे जना कहीं राम जी प्रकट हो गए। प्रकट ये नहीं राम जी स्वयं राम राम बोलने वाला स्वयं राम रूप हो जाता है। ऐसी विधि है भजन की। और धोबी दोबड़ चालिया पूर्व दिशा की बाट। अड़ा उड़द के मार पिचाता नाभि कमल के घाट। धोबिया रे दरगाह में जाना बोल साहिब जी का दर्शन करना रहना सन्मुख। और अब रंगरेजा तू बेगो आइजे ढील कीजिए मत खाए। ऐसा रंग गर्ग दे भाई बौरी में उतरे जाए। बोलो रंगरेज की नहीं की चित्त ने बोलो कौन है अपनो चित्त है वो रंगरेज है। ये तीनों सुरता शब्द और चित्त ये तीनों मिलकर अपने को शुद्ध करेंगे पवित्र करेंगे। कैसे मन वो धोबी सुरता धोबड़ चित्त रंगरेजा माई। बोलो मन वो धोबी सुरता धोबड़ चित्त रंगरेजा माई। के सुखराम ये तीनों मिलके कसर न राखी काम। के सुखराम ये तीनों मिलके कसर न राखी काम। सतगुरु सुखराम जी महाराज। मन वो धोबी सुरता धोबड़ चित्त रंगरेजा मान। मन वो तो धोबी है और सुरता धोबड़ है और चित्त अपनो वो रंगरेज है। वो चित्त अपनो रंग रंगने रंगे और ये तीनों मिल जावे नहीं जब कोई कसर नहीं रहे। फिर सब साफ सफाई हो जाए शुद्ध हो जाए पवित्र हो जाए। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल हो साबुन लावे प्रेम का राम नाम जल दो। ऐसे फिर पवित्र हो जाए। बड़ा सुंदर प्रसंग है लेकिन आज का समय पूरा हुआ। पानी रोटी विराम देवा इस प्रसंग पर हम कल चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। महापुरुष पानी में खुलासा करे समय का अभाव है। सत्संग का समय पूरा हुआ। थोड़ा सा हरि कीर्तन बोलो और सब लोग समय पर आने की कोशिश करो। 1 बजे और 3 बजे और समय है। थोड़ा आप लोग देरी में आओ जल्दी आओ ताकि जल्दी सत्संग पूरा हो जाए। और हमें समय पर आओ। और आज की भोजन की प्रसादी जो है हमें वही गोविंद जी रहे। और कल सुबह भोजन प्रसादी अपने तिवरी गाँव में सुबह महाराज श्री आश्रम में है। और कल सामरी जो भोजन प्रसादी है मतलब कल सामरी जो भोजन प्रसादी रसोई है और वही सरवण जी पे वाला रखा है। तो इन वास्ते बराबर सुखराम जी ने भी थोड़ी प्रसादी है। वे भी माडानी नाग की प्रसादी के बाद पहले कोई भी प्रसादी लिखाओ हुई बोली क्यों भी बोली आप पहले कह दो कि बाबू जी मत प्रसाद जी मैं प्रसाद बनाई थी तब वो भोजन बनाए करके तो अब सुबह भोजन प्रसाद पाई नहीं हो और मेरे बाद की भोजन प्रसाद तैयार है बाबू जी भोजन कोई माने भोजन बनाई दियो। तो पहले भोजन प्रसाद लिखाओ बोलो ना कि बाबू जी खा ले मारी ले दिखाई दो एक बार तो मैंने क्या बोलो ना पहले आप लोग बनाए दो भोजन है जी मेरा वेर कोई चीज जीवन है वेर सुखराम जी डबल हो जाए। भोजन प्रसाद जी नहीं जी मात नाराज हो बाबू जी मारी जी में
એના વાસ્તે પહેલી પૂછો પૂછો પછી બોલો રામ બોલ રામ બોલ રામ બોલ રામ બોલ श्री दरिया जी महाराज दाता श्री गुलाबदास जी आरती श्री हिंदुराम जी महाराज सर्व संत महात्मा आरती देव सुनाती ऐसी आरती निसे दिन करिए ऐसी आरती निसे राम सुमर गम सागर पिए राम सुमर गम सागर मन मन बचरण चित दीजे चरण चरण चित दीजे सद्गुरु सब दय दे धूप ज्ञान के हो दिन राति धूप ज्ञान के हो दिन राति सकल इस दिन सेवन करे मन पंडा इस दिन सेवन करे मन Radhe
श्री रघुराम जी महाराज, दादा श्री रामदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज, श्री हिंदूराम जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा सत्य सनातन